Okay, so in the last class, we had completed our basics part, right? So now proceeding with the advanced, and our first topic would be marriage. So before discussing marriage, I just tell the combinations कि हमने combinations कैसे बनाए हैं and just let us know about कि उसके combinations राहु केतु के and all the other planets वो लग्न से हमने कौन सी चीजें देखनी है वो निरायना से कौन सी चीजें देखनी है. Let me share the screen. ओके, सो हमने ये डिस्कस करा था कि जो लग्न है उससे हम डिग्री से उनकी डिग्रीज चेक करेंगे और वो कौन से साइन में बैठे हैं जिससे हमें उनका नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड पता लगेगा. राइट, हमने ये डिस्कस करा था कि लग्न चार्ट से हम ये दो चीजें दिखेंगे. लाइक एज इट मेंशन इन द स्क्रीन ऑल्सो कि एज इट मेंशन ऑल्सो हियर दैट कि जो केतु है प्लैनेट उसका एक सर्टेन एक नक्षत्र लॉर्ड है, उसका एक सब लॉर्ड है. अब हम ये देखेंगे कि जो केतु है वो कौन सी डिग्री में बैठा है एंड इन विच पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन. और जो हमने चार्ट्स दिखाए थे तो इससे हम ये देखेंगे कि दैट वी नो दैट केतु इज सिटिंग इन द ज़ोडिएक साइन ऑफ वर्गो. सो वी विल सी कि वो 4 डिग्री 50 मिनट्स कहाँ पे लाई कर रहा है जिससे हमें उनका सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड मिलेगा. एंड टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, वी नो कि हम जो प्लेसमेंट देखते हैं प्लैनेट्स का, that we check the placement of the planet from the निरायना चार्ट. निरायना चार्ट हमें एक्चुअल प्लेसमेंट देता है प्लैनेट का. बिकॉज जब हम उस पर्टिकुलर हाउसेस का एक सर्टेन डिग्री या सर्टेन एक वो जान लेते हैं ना बाय सब्ट्रैक्टिंग द आयनाश, वी गेट द एक्चुअल हाउसेस. अब हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल हाउसेस 30 डिग्री के नहीं होते हैं, दे कम विद अ सर्टेन डिग्रीज. और जब हम प्लैनेट्स को उन सर्टेन हाउसेस पे प्लेस करते हैं वी फाइंड आउट द एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स. सो हम लग्न से उनका डिग्री से उनका नक्षत्र सबलॉट निकालेंगे और प्लेसमेंट एक्चुअली कहाँ से निकालेंगे, निरायना चार्ट का. और राहु केतु का थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है जो हमने डिस्कस करा था कि राहु केतु में हम ये चीजें देखेंगे कि पहले बात तो वो किसके साथ कंजंक्शन में है. कोई ऐसा प्लैनेट है जो राहु और केतु के साथ कंजंक्शन में होगा, दिस विल बी द नंबर वन पॉइंट. सेकेंड पॉइंट सेज कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो राहु या केतु को आस्पेक्ट कर रहे हैं. देन कम्स दिस आस्पेक्ट पार्ट. थर्ड, in which zodiac sign they are sitting. Let's say Ketu is sitting in the sign of Virgo, right? अभी हमने पिछले चार्ट में देखा था that Ketu was sitting in the sign of Virgo. ओके, तो वर्गो का लॉर्ड क्या है, मर्क्यूरी. तो जो भी मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशंस होंगे वो वहां पे इंक्लूडेड हो जाएंगे. राइट, जोडियक साइन का लॉर्ड देखेंगे हम उनका. दिस ऑल हैव टू बी सीन फ्रॉम द लग्न. एंड द लास्ट रूल सेज द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट. As we have discussed just now, the placement has to be seen from the Nirayana chart. Only the last point has to be looked from the Nirayana chart. Rest all will be covered in the Lagna chart. So till the time you don't have the software, you just have to look at these. You have to make combinations all by yourself, and it's better to have this book. This book ताकि आपके जो कॉम्बिनेशन है वो राइट बने. बिकॉज अभी आप ये देखोगे ना नाड़ी में, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. अगर आप देखो नाड़ी में ना तो 1 मिनट से या 2 मिनट से भी आप देखो कॉम्बिनेशंस काफी चेंज हो रहे हैं. 10 मिनट का डिफरेंस ऑलमोस्ट आप देखोगे रहता ही है. अगर कोई
with a very first event, that is marriage. Let me explain this concept by making a kundli here. So, if you look at the second house tells that this is like a conjunction, right? There are more than two people involved here. So that is why it is given as a house of family. सेवेंथ हाउस भी आप देखो, स्पाउस से रिलेटेड है, एक पार्टनरशिप से रिलेटेड है, एंड इट इज ऑल्सो सम, क्योंकि ये शनि यहाँ पे क्या होता है, एग्जॉल्टेड होता है, एंड जो आपको बांध के रखता है, राइट? So this is a house of spouse, this is a house of marriage. And 11 house, we know it is a house somehow जहाँ पे आपकी लाइफ में गेन्स या प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर। कि जब आपके 11th हाउस एक्टिव हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स उसके रिलेटिव कौन सा एक हाउस एक्टिव है, उससे आपको प्रति रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। सो the combinations we see in marriage in Nadi astrology is 2 is a family house, 7th is the house of spouse, and 11 is the gain or the fulfillment of desires. So 2, 7, 11 combinations is a combination to see marriage in someone's kundli. ठीक है? तो इसका मैं यूज बताऊंगी कि हाउ वी कैन सी दिस। टू इज अ प्राइमरी हाउस ऑफ फैमिली, primary house of marriage, and 11th house is a fulfillment of desires or gains. अदर हाउसेज हैं, दे आर सपोर्टिव, जो सपोर्ट करेंगे मैरिज को। कोई ऐसे हाउसेस होंगे ऑफ कोर्स जो मैरिज को सपोर्ट करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज आर लाइक द मेन हाउसेस, एंड द हाउसेस आर 5 and 9, दीज आर नोन एज अ सपोर्टिव हाउसेस। ये मैरिज को सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव हाउसेज या सपोर्टिव कॉम्बिनेशन, बिकॉज 5 क्या है, इज अ हाउस ऑफ लव। मैरिज में आएंगे तो ऑफ कोर्स एक प्लस पॉइंट है। 9 क्या है, आपका डिवाइन लक, लक कह लो। और ऐसे दो हाउसेज हैं जो न्यूट्रल है मैरिज के लिए, दैट इज 3 and 4। इनका कुछ ज्यादा कोई रोल नहीं है मैरिज में। 3 हाउस का हम ये कह सकते हैं, थर्ड हाउस का हम ये कह सकते हैं कि दैट मैरिज में कहीं ना कहीं नेबर्स, सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स का काफी रोल रहेगा उस टाइम पे, या वो प्रेजेंट होंगे। फोर्थ हाउस भी अगेन कहीं ना कहीं फैमिली के लिए, फैमिली एक्सपैंड करवाएगा या फैमिली में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। सो दीज आर द न्यूट्रल हाउसेज, हम इनको मोस्टली प्रेफरेंस नहीं देते हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज। सेकेंड, 2, 7, 11, these are the primary houses of marriage, and the 5 and 9 are very supportive. Now we know that मैरिज का जो सिग्निफिकेटर है, या जो मैरिज सपोर्ट करता है, कैसा प्लैनेट है जिसको हम ये बोलते हैं कि ये मैरिज का ही प्लैनेट है,
एंड दैट प्लैनेट इज वीनस. वीनस इज नोन एज अ सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज. ठीक है. इसका मैं रोल बाद में बताऊंगी वंस वी आर डिस्कसिंग डाइवोर्स कॉम्बिनेशंस. तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि इन केस लेट्स से कि वीनस में ऐसे कॉम्बिनेशंस है जहाँ पे 2 7 11 नहीं है. ऑफ कोर्स वी आर सेइंग कि जहाँ पे 2 7 11 हाउसेज होंगे कंबाइंड या उनका स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो वो मैरिज के लिए सपोर्ट करेगा. बट इन केस ऑफ वीनस, इवन इफ दीज कॉम्बिनेशंस आर नॉट प्रेजेंट, वीनस इज स्टिल रेडी टू गिव मैरिज बिकॉज वो एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है मैरिज के लिए. राइट. सो नाउ वी डिस्कस्ड कि 1 2 3 4 5 houses are major supportive and 2 houses are equal, like they're neutral. And now discuss ऐसे ऐसे houses या ऐसे combination जो मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या जो मैरिज को निगेट करेंगे या मैरिज नहीं करवाएगा किसी पर्सन का या किसी का एंगेजमेंट तोड़वाएगा या किसी की मैरिज में डाइवोर्स और सेपरेशन लेके आएगा. ऐसे कॉम्बिनेशन देखते हैं. पॉजिटिव हाउसेस फॉर मैरिज. हमने एक नाड़ी का रूल पढ़ा था. 12th house to every house kills the significance of that house. कि जो इस पर्टिकुलर घर से इसका जो 12वां घर होगा वो उसका सिग्निफिकेंस यानी कि इस घर का सिग्निफिकेंस खत्म करेगा. दिस वर द कॉम्बिनेशंस, राइट. सो अब ये हाउस है सेकंड मैरिज के लिए और इसका जो इसके 12th हाउस होगा दैट इज 1. सेवेंथ का क्या होगा? 6. 11th का क्या होगा? 10. राइट. ये उसका प्रीवियस घर हो गया ना उसका. सो 2 7 11 मैरिज है. सो 1 6 10 क्या है? डाइवोर्स है. ये का तो होना बहुत जरूरी है क्योंकि 6th हाउस क्या करेगा? ब्रेक करवाएगा, है ना. यहाँ पे लिटिगेशन भी यहीं से आता है. तो कोर्ट केस भी यही चलवाएगा आपका. 1 हाउस मतलब सेल्फ सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा. और 10th हाउस अगेन डाइवोर्स के लिए एक हाउस है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अब 1 6 10 तो है. वी डिस्कस्ड आउट ऑफ 12 हाउसेस हमने डिस्कस करा 1 फॉर द डाइवोर्स, 2 for the marriage, 3 is neutral, 4 is neutral, 5 is supportive, 6 is divorce, 7 is marriage, 8th we have not discussed, 9th we are saying supportive, 10th we are saying divorce, 11th is marriage, 12th नहीं डिस्कस करा. अब 1 6 10 तो ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि आप देखोगे कि 1 6 10 आ गया तो डाइवोर्स पक्का है. ऐसा भी नहीं है. अब 8वां और 12वां घर, वी डिस्कस्ड इन द बेसिक क्लास की जो 6 8 12 घर है, दीज आर द अल्टीमेट मेलेफिक हाउसेस. इनके बिना कोई लाइफ में दुर्घटना घट ही नहीं सकती है. तो कुछ अगर एक्सेसिव हो तो इनका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. 6 8 12 का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. स्पेशली 8 और 12 का अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है.
सो 1 6 10 प्लस 8 12 प्लस हमें ऐसा पता है कि जो मेलेफिक प्लैनेट्स का भी रोल इसमें बहुत ज्यादा होगा। मेलेफिक प्लैनेट्स कौन से हैं? राहु केतु शनि। राहु केतु शनि। राकेश। ये अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सब लॉर्ड में इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स में है, तो डेफिनेटली इंसान की मैरिज कहीं ना कहीं लाइफ में ट्रबलसम है। सो 1 6 10 प्लस 8 12। 8 12 भी हो सकता है, प्लस 6 8 12 भी हो सकता है, प्लस 6 12 भी हो सकता है। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्लस राहु केतु शनि। ये प्लैनेट्स का अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो डाइवोर्स करवाएगा। एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है एज अ कंसल्टेंट कि मेरी मैरिज लव होगी या अरेंज मैरिज होगी। दिस इज लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ समवन, हमेशा यही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही क्वेश्चन मिलेगा कि मेरी जो मैरिज है वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या मेरे स्पाउस के ट्रेड्स क्या हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस आर द क्वेश्चंस। या फिर टाइमिंग ऑफ द मैरिज। टाइमिंग ऑफ द मैरिज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, मे बी शायद कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बट ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट है कि मेरी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। अरेंज और लव। दूसरा, स्पाउस के ट्रेड्स क्या है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा। तो एक हमने चीज डिस्कस करा था। 7th हाउस। 7th हाउस का लॉर्ड। 7th हाउस की राशि। एंड प्लैनेट सिटिंग देयर एंड प्लैनेट्स आस्पेक्टिंग। ऑफ कोर्स, स्पाउस जाना है आपको, स्पाउस का घर देखो। सबसे पहले आपको 7th हाउस देखना है। अगर ये आपका घर है, ये सेल्फ है, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट आपके स्पाउस का है। अब आप 7th हाउस में क्या देखोगे? पहली बात तो आप ये देखोगे कि इस घर में कौन सी राशि है। डुअल राशि है, मूवेबल राशि है, फिक्स्ड राशि है। इससे आपको काफी ट्रेड्स पता लग जाएंगे अपने पार्टनर के। सेकेंड ऑफ ऑल, चेक की इस घर का लॉर्ड बैठा कहाँ पे है। अगर मान लो यहाँ पे कन्या राशि है, तो कन्या राशि का लॉर्ड मरकरी है। वो मरकरी कहाँ पे प्लेस्ड है आप वो देखोगे। ऑफ कोर्स इसका लॉर्ड मैटर करेगा। 7th राशि आपने देखी वर्गो है, तो उसका लॉर्ड भी देखोगे। उसके लॉर्ड का कहाँ पे कुंडली में कनेक्शन बन रहा है, किन किन घरों के साथ कनेक्शन बन रहा है, आप वो देखोगे। एंड उसके बाद आप ये देखोगे कि यहाँ पे कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर लाइफ में आने से आपकी लाइफ चेंज होगी, या आपकी लाइफ में उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आना स्टार्ट होगा, या वहां से आपकी लाइफ में एक ग्रेस आएगा। और अगर यहीं पे बहुत ज्यादा सेपरेटिव मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, तो मैरिज में फॉर श्योर प्रॉब्लम आएगा। तो आपको ओवरऑल ये देखना है कि कैसा आपका 7th हाउस का स्ट्रेंथ है, या इस घर का कस्बल सबलॉट कैसा है। आपको हर एक चीज उस घर में देखनी पड़ेगी, तभी आप जाके ये डिकोड कर पाओगे कि ओवरऑल इस पर्सन का स्पाउस क्या रहने वाला है और स्पाउस के साथ कंपैटिबिलिटी कैसे रहने वाली है। दूसरा, घर कार का भी देखोगे आप। घर कार का वो है जो सबसे लोवेस्ट डिग्री पे है, वो भी आपके स्पाउस के ट्रेट्स बताएगा। एक तो आत्म कारक है जो आपका सोल प्लैनेट है, एक धर कारक है जो आपके पार्टनर का है, विच इज द लोवेस्ट डिग्री।
आपको वो भी देखना है, उससे भी आपको काफी ज्यादा ट्रेड्स पता लगेंगे आपके पार्टनर के कैसे होंगे। ये ये बहुत देखना जरूरी है, इससे काफी क्लैरिटी और काफी क्वेश्चंस आपको इस बेसिस पे आएंगे। मैरिज से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ये हर किसी की लाइफ का पार्ट है। हर किसी की लाइफ में रिलेशनशिप्स बनते हैं, हर कोई एट अ सर्टेन पॉइंट थिंग्स टू गेट सेटल डाउन, राइट। वो लेट करेगा, क्यों लेट करेगा मैरिज? अगर उसकी लाइफ में जल्दी मैरिज है, उसके पीछे भी सर्टेन ट्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स रोल प्ले करते ही करते हैं। अगर यहाँ पे शनि बैठ जाएगा, तो यू विल सी कि पर्सन अपनी लाइफ में लेट सेटल होगा या लेट मैरिज होगा उसकी लाइफ में। तो शनि का यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल है। और अगर शनि यहाँ पे बैठ जाए और शनि में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हो, अब शनि का यहाँ पे प्लेसमेंट थोड़ा समझने वाला है कि यहाँ पे शनि कैसा रोल प्ले कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से कि शनि यहाँ पे बैठा 5th हाउस में इन द लग्न चार्ट, एंड शनि के कॉम्बिनेशंस हैं इन 1 6 10 +8 12, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन शनि में है। या आप ये कह लो इस कॉम्बिनेशन का स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज्यादा है। अब शनि के वी नो द एस्पेक्ट्स। शनि के एस्पेक्ट्स क्या है? 3 7 and 10। अब यहां से शनि सभी के सभी हाउसेज ऑफ मैरिज को देख रहा है, उन पे दृष्टि डाल रहा है। 2 7 11 को तीसरी दृष्टि से वो 7वें घर को देख रहा है, 7वें से वो 11वें घर को देख रहा है, और 10वीं दृष्टि से वो दूसरे घर को देख रहा है। सो इट इज आस्पेक्टिंग 2 7 and 11 हाउसेज विच आर द हाउसेज ऑफ मैरिज। और शनि खुद में एक बहुत ही मेलेफिक प्लैनेट है। शनि मैरिज में कहीं ना कहीं आपको बांधने लग जाता है। शनि का नेचर जो है ना, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस डालना है, वो बाउंड करना है आपको। क्योंकि तभी तो शनि यहाँ पे एग्जॉल्टेड है ना, क्योंकि शनि यहाँ पे बांधने का काम करता है। तो यहाँ का प्लेसमेंट शनि का कहीं ना कहीं मैरिज में बहुत ही अनहेल्दी या बहुत ही ट्रबलसम चीजें लेके आता है इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज। तो अब हमने ये तो डिस्कस करा कि स्पाउस का ट्रेट्स तो जान सकते हैं हम, कि उनका लॉर्ड देखोगे, उस लॉर्ड का उस जोडियक साइन देखोगे, उस जोडियक साइन का लॉर्ड देखोगे, वहां पे प्लैनेट्स देखोगे, और कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इस घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। आप ये सब चीजें मिला के और धर कारका मिला के आप ये डिसाइड करोगे कि वो स्पाउस एक व्यक्ति के लिए कैसा होने वाला है। अब बात करते हैं मैरिज की। लव होगी या अरेंज मैरिज होगी? अरेंज मैरिज है तो डेफिनेटली कुछ 5th हाउस का रोल नहीं होगा उसमें, बट नेचुरल है। लव मैरिज होगी तो ऑफ कोर्स एक चीज तो पक्की है कि 5th हाउस का काफी रोल होगा प्ले करने के लिए। 5th हाउस इज स्ट्रॉन्ग इन द कुंडली, ठीक है। ये चीज तो पक्की है कि 5वां घर उस टाइम पे कॉम्बिनेशंस में इन्वॉल्व होगा। जैसे 2 7 11 है +5th हाउस। 5th हाउस के साथ और भी कौन से कॉम्बिनेशन है वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ लव क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ लव, नंबर 1 इज द प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव की एक खासियत है कि दिस इज जस्ट लाइक अ प्योर लव। इसमें व्यक्ति कुछ ज्यादा मांगता नहीं है। इट कम्स विद अ मोर गिविंग एटीट्यूड, सेक्रीफाइस करना पसंद करता है। और दिस इज द काइंड ऑफ अ लव विच इज फ्री फ्रॉम लस्ट, जस्ट लाइक यू नो कि केयरिंग एटीट्यूड है, वार्मथ है उस रिलेशनशिप में, एंड आपको सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए, जस्ट लाइक अ मदर टूवर्ड्स हर चाइल्ड। सो इसमें क्या होगा? 5 and 9, ये हाउसेस काफी प्रोमिनेंट मिलेंगे आपको। ये
5 9 या 5 11 कह लीजिए आप, या फिर 5 9 11 कह लीजिए। ये कॉम्बिनेशन होंगे प्लूटोनिक लव में। अब दूसरा आता है फिजिकल लव। और फिजिकल लव में हमने जैसे हाउसेस में डिस्कस करा था कि जो सेवन्थ हाउस है ये तो इंटीमेसी का है ही है। एट्थ और ट्वेल्थ हाउस इज अ बेड प्लेजर। आठवां भी जो है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। सो पांचवें के साथ पांचवा घर तो लव हो ही गया। एट्थ एंड ट्वेल्थ, या फिर 5 8 5 12, ये जो हाउसेज है ये फिजिकल लव को रिप्रेजेंट करता है। और जो स्कैंडलस लव है वो 5 8 12 है। कि- अब 5 8 12 क्यों? आठवां घर क्या है, इंसल्ट्स का भी होता है, टेंशन्स का भी होता है। और 12वां घर तो लॉस का है। तो ये वाला लव जो होगा ना, स्कैंडलस लव, आप देखना कि काफी कॉम्बिनेशन प्रेवलेंट होता है सेलिब्रिटीज में। कि जहाँ पे आपके लव के कारण कहीं ना कहीं आप काफी न्यूज में आ रहे हो, काफी लोग आपकी लव लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके फिजिकल लव के चर्चे हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सेलिब्रिटीज पे लागू होता है वाला कॉम्बिनेशन, जहाँ पे इंसल्ट्स भी लेके आता है, लॉस भी लेके आता है, और खूब सारे टेंशन भी लेके आता है। सो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है मोस्टली उसमें लगता है सेलिब्रिटीज में। है उसमें आप देखोगे 2 7 11 तो हाउस है ही है, फिफ्थ हाउस भी है, या फिर 5 8 12 हाउसेस भी आ जाए, या फिर 5 8 हो जाए, या 5 12 हाउसेस हो। और ये अगर मेजोरिटी ऑफ द प्लैनेट्स में है, और शादी के टाइम से आप देखो कि काफी टाइम से वो कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप उसकी लाइफ में काफी लॉन्ग टर्म चल रहा है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन काफी टाइम से प्रेजेंट है, और ये काफी प्रेवलेंट है द टाइम ऑफ मैरिज, तो दे आर वेरी लाइकली चांसेस कि जो पर्सन की मैरिज है वो लव मैरिज में होगी। तो टाइप्स ऑफ लव वी डिस्कस्ड। हिडन लव मतलब जो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है, मतलब वो अपने फैमिली मेंबर्स को पता नहीं ज्यादा, या वो पर्सन अपने किसी नोन सर्कल में या अपने फैमिली तक वो बात नहीं पता है, तो वो हिडन लव में आएगा। तो हिडन हाउस जो होता है फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस, और लव के कॉम्बिनेशंस भी नो इट, 5 8 होगा, या 5 12 होगा, या 5 8 12 होगा, प्लस उसके साथ फोर्थ हाउस आएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करूँ तो 4 5 8, या फिर 4 5 12, प्लस 4 5 8 12। देखो अगर इसके साथ 11th हाउस भी आ जाएगा तो भी ठीक है। मतलब ये नेसेसरीली कॉम्बिनेशन है, बाकी तो ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशंस आएंगे आएंगे। लेट्स से कि 4 5 8 11 है। अब 5 11 है तो कहीं ना कहीं प्लूटोनिक लव में भी होगा, मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल लव तो है ही है, बट एट द सेम टाइम मे बी द पर्सन ऑल्सो हैज अ जेन्युइन लव फॉर दैट पर्सन। साथ में अगर 9 भी आ जाएगा तो भी सपोर्टिव ही है। अब देखो ना, प्लूटोनिक कॉम्बिनेशन भी हो गए, फिजिकल लव भी हो गया, और हिडन लव भी हो गया। सिमिलरली हेयर ऑल्सो 4 5 12 9 11, या फिर 4 5 8 9 11 12। अब इसमें देखो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आ गए ना। इसमें फिजिकल लव भी आया, इसमें 5 9 11 प्लूटोनिक लव भी आया, इसमें 4 5 8 12, इसमें क्या आया, हिडन लव भी आ गया। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जैसे जैसे आएंगे, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि अब लव अफेयर है तो यही आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे, देयर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन। उसमें ये भी हो सकता है कि 12 के 12 कॉम्बिनेशन भी उसमें इन्वॉल्व हो, तो वो सब चीजें होगा।
मान लो अभी आगे और कॉम्बिनेशंस करेंगे तो एक आपको सेट ऑफ एग्जांपल दूंगी कि जब सारे कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व है तो उसमें हर चीज पॉसिबल हो सकती है। उसमें हिडन लव भी हो सकता है, उसमें प्लूटोनिक लव भी होगा, उसमें मल्टीपल लव अफेयर भी हो सकता है, उसमें ब्रेक ऑफ लव भी हो सकता है, उसमें सारे कॉम्बिनेशंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वे अभी हम जैसे आगे और एक दो कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड इट। तो वो मल्टीप्लाई होता है। ब्रेक ऑफ लव। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्रेक ऑफ लव। अब डाइवोर्स में भी हमने एक हाउस देखा था, सिक्स्थ हाउस, जो कहीं ना कहीं सेवन से बिल्कुल उसका ट्वेल्थ है। तो सिक्स्थ हाउस बहुत ज्यादा नेसेसरी है इसमें ब्रेक के लिए। 6 8 12 है तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो चीजें और थोड़ा सा वर्स्ट वे में जाएंगी, बट सिक्स्थ हाउस का होना बहुत जरूरी है इसमें। सिक्स्थ हाउस शुड हैव अ गुड स्ट्रेंथ। या तो कोई ऐसा प्लैनेट हो जो सिक्स्थ हाउस में बैठा हो, साथ में उसका कॉम्बिनेशन भी एक्टिव हो जाए, तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब अब प्रॉपरली या प्रोमिनेंट वे से सिक्स्थ हाउस अपना रिजल्ट देगा ही देगा। अब वो सिक्स्थ हाउस जॉब में रिजल्ट देगा या लव में देगा, उसके हम लव वाले कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। वी नो इट, 5 8 12 या 5 8 5 12, ये सारे हाउसेस क्या है लव के लिए। इसमें अगर सिक्स्थ हाउस भी हो जाए तो वो ब्रेक ऑफ लव होगा। तो कॉम्बिनेशंस कुड बी लाइक दिस। तो ये देखो, 5 8 12 तो है ही, मतलब पहले लव होगा, फिर 6 है तो 5 8 12 उसमें प्रॉब्लम्स भी लेके आएगा। तो ब्रेक ऑफ लव तब तक नहीं होगा ना जब तक वो लव अफेयर नहीं है। तो 5 8 12 पहले लव कॉम्बिनेशंस है तो लव करवाएगा पहले आपसे, फिर वो लव में प्रॉब्लम लेके आएगा। तो इन सब में आप ये देखो कि ब्रेक ऑफ लव में भी आपको कुछ एक मेलेफिक प्लैनेट चाहिए चाहिए जो चीजें ट्रिगर करवाएगा, जो प्रॉब्लम्स करवाएगा। तो ऐसे कोई सेपरेटिव या फिर मेलेफिक प्लैनेट्स रोल डेफिनेटली प्ले करेंगे यहाँ पे। तो मेलेफिक प्लैनेट्स, ठीक है। तो मेलेफिक प्लैनेट्स भी चाहिए, जैसे राहु केतु शनि मार्स। और सेपरेटिव प्लैनेट्स भी होने चाहिए यहाँ पे, राहु केतु शनि सूर्य। इनके बिना कोई भी इवेंट नेगेटिव होता ही नहीं है। 6 8 12 आप देखोगे जो भी नेगेटिव इवेंट करवाएगा ना, वो 6 8 12 प्लस मेलेफिक एंड सेपरेटिव प्लैनेट्स, इनके बगैर कोई नेगेटिव इवेंट नहीं होता है। जॉब चेंज होगा, जॉब लॉस होगा, मैरिज में ब्रेक ऑफ मैरिज होगा, ब्रेक ऑफ एंगेजमेंट होगा, कुछ भी ऐसा होगा, इनके बिना नहीं होगा। हमें इनका रोल भी चाहिए चाहिए साथ में। हमने डिस्कस करा ब्रेक ऑफ लव, हमने डिस्कस करा टाइप्स ऑफ लव और लव मैरिज के क्या कॉम्बिनेशंस हैं। ये सारी हमने चीजें डिस्कस करी।